क्या आपने कभी सुना है कि एक दिन भगवान जगन्नाथ जी ने स्वयं माता लक्ष्मी को मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया था और उसी एक निर्णय की वजह से भगवान को खुद भिक्षा मांगनी पड़ी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वैभव की देवी के बिना जगन्नाथ धाम सूना हो गया? जानिए लक्ष्मी पुराण की यह सच्ची और चमत्कारिक कथा। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर, जहाँ हर श्वास में भक्ति बसती है, जहाँ हर दीवार, हर सीढ़ी, हर दीप किसी न किसी चमत्कार की गवाही देती है। इस मंदिर में विराजमान है भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलराम और माता सुभद्रा, और इस दिव्य धाम की आत्मा है माता लक्ष्मी। जहाँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ कभी अभाव नहीं होता। मंदिर के भंडार सदैव भरे रहते थे, दीप कभी बुझते नहीं थे, महाप्रसाद कभी समाप्त नहीं होता था। सब कुछ पूर्ण था, सब कुछ संतुलित था। इस मंदिर में एक प्राचीन देव नियम था। रथ यात्रा से पूर्व देवताओं को मंदिर की पवित्र सीमा पार नहीं करनी चाहिए। यह नियम किसी भेद के लिए नहीं बल्कि दिव्य मर्यादा के लिए। एक दिन माता लक्ष्मी मंदिर के प्रांगण में थी। तभी उनकी दृष्टि मंदिर के बाहर खड़ी एक अत्यंत दुखी स्त्री पर पड़ी। उसके घर में अन्न नहीं था, जीवन में सुख नहीं था, पर आंखों में अटूट विश्वास था। वह कुछ मांग नहीं रही थी, बस हाथ जोड़कर भगवान को देख रही थी। माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा। करुणा किसी नियम को नहीं देखती। माता लक्ष्मी स्वयं उस स्त्री के घर जाने का निर्णय लेती हैं। वो जानती थी यह देव नियम के विरुद्ध है, पर करुणा उन्हें रोक नहीं पाई। उस छोटे से घर में जाकर माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया, शांति दी और समृद्धि प्रदान की। उस स्त्री का जीवन क्षण भर में बदल गया। जब माता लक्ष्मी वापस लौटी तो मंदिर के द्वार पर जगन्नाथ ने विनम्रता पूर्वक कहा, देवी, आप देव नियम के अनुसार मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। माता लक्ष्मी आश्चर्यचकित रह गई। भगवान जगन्नाथ शांत थे, पर उनके शब्द कठोर थे। लक्ष्मी, देव नियम का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता, न मैं न तुम। यह सुनकर माता लक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। माता लक्ष्मी ने कहा, यदि करुणा ही अपराध बन जाए तो वहां मेरा वास नहीं रह सकता। और वे आंखों में आंसू लेकर मंदिर छोड़कर चली गईं। उनके जाते ही जैसे मंदिर की आत्मा चली गई हो। कुछ ही समय में मंदिर के भंडार खाली होने लगे, दीप मंद पड़ने लगे, महाप्रसाद घटने लगा। और तभी अंधकारमय शक्तियों ने मंदिर पर आक्रमण किया। सोना, चांदी, रत्न सब लुप्त हो गया। अब न अन्न था, न वैभव, न प्रकाश। भगवान जगन्नाथ ने बलराम जी की ओर देखा। भैया, लक्ष्मी के बिना हम अधूरे हैं। दोनों भाई साधारण वेश में भिक्षा मांगने निकले, पर जहां भी वे जाते, जो कुछ दिया जाता वह अदृश्य हो जाता। लोग भयभीत हो उठे। तब भगवान समझ गए, ये सब माता लक्ष्मी की अनुपस्थिति का परिणाम है। वे दोनों माता लक्ष्मी के पास पहुंचे। भगवान जगन्नाथ ने कहा, माता, नियम के पालन में हम करुणा भूल बैठे, हमें क्षमा कर दीजिए। बलराम जी ने भी शीश झुका लिया। माता लक्ष्मी बोली, जहाँ करुणा है वहीं धर्म है। भगवान ने वचन दिया, आज से देव नियम करुणा से ऊपर नहीं होगा। माता लक्ष्मी पुनः मंदिर लौटी। उनके आते ही दीप जल उठे, भंडार भर गए, महाप्रसाद कभी न समाप्त हुआ। पुरी फिर से स्वर्ग बन गई। लक्ष्मी पुराण सिखाता है, नियम आवश्यक है पर करुणा सर्वोपरि है। जहाँ करुणा नहीं वहाँ ईश्वर भी अधूरे हैं। इसलिए जब भी नियम और करुणा आमने सामने हो तो करुणा को चुनिए, क्योंकि वही भगवान का सच्चा स्वरूप है। जय जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी, जय बलभद्र।